नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। कहते हैं कितने लोगों से मिलना जुलना था, कितने लोगों से मिलना जुलना था, खुद से मिलना भी अब मुहाल हुआ। जी हाँ, मेरा इशारा लॉकडाउन की तरफ है। लॉकडाउन की बात अगर करें तो पश्चिम बंगाल की बात करनी पड़ेगी और पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज अपने मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ, अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की और इस मीटिंग के बाद ये फैसला किया गया कि लॉकडाउन में ढील दी जा सकती है, लेकिन लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म नहीं की जा सकती है। और आखिरकार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि सुबह 7 से 11 बजे तक खुदरा दुकानें खुलेंगी, रिटेल शॉप्स खोले जा सकेंगे और दोपहर 12 से रात 8 बजे तक रेस्टोरेंट और होटल्स खोले जा सकते हैं। प्राइवेट ऑफिसेज खोले जा सकते हैं, लेकिन 30% कर्मचारियों की उपस्थिति में सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक प्राइवेट ऑफिसेज खोले जा सकते हैं और 16 जून से सरकारी कार्यालय भी खोले जाएंगे। लेकिन सरकारी अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि 30% से ज़्यादा कर्मचारियों की उपस्थिति न रखी जाए और मॉल खोलने की इजाज़त अब मिल गई है। प्रदेश में जितने भी मॉल्स हैं वो खुल सकेंगे, लेकिन कुछ शर्तें हैं। सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक मॉल्स खोले जाएंगे, लेकिन तमाम नियमों का पालन करते हुए। और मॉल्स में मॉल की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी से 30% ग्राहक ही अंदर प्रवेश कर पाएंगे। अगर 30% से ज़्यादा ग्राहक हुए तो कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब 1 जुलाई तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 जुलाई को अगले आदेश तक ये तमाम चीज़ें बंद रहेंगी। प्रदेश में मेट्रो बंद रहेंगे, लोकल ट्रेनें बंद रहेंगी, बसेस बंद रहेंगी। 1 जुलाई को ये फैसला हो पाएगा कि ये तमाम चीज़ें, वाहन से जुड़े हुए वो तमाम चीज़ें, यातायात से जुड़ी हुई चीज़ें कब तक खुल पाएंगी और ये सेवाएं कब शुरू हो पाएंगी। इसके लिए हमें 1 जुलाई तक का इंतज़ार करना पड़ेगा और फिलहाल प्रदेश में लॉकडाउन है। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। को स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न फर्नीचर। दोस्तों, हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन बलात्कार और दुष्कर्म की घटनाएं अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हर रोज हमारे पास इस तरह की खबरें आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के जामुड़िया अंचल से हमारे पास इस तरह की एक और खबर आ रही है। जामुड़िया अंचल के नागेश्वरी कोलियरी 4 नंबर इलाके में रहने वाली 25 साल की एक महिला के साथ उन्हीं के इलाके में रहने वाले ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कर्मचारी कुंदन पासवान ने दुष्कर्म किया। कुंदन पासवान पर आरोप है कि उसने उसके साथ दुष्कर्म तो किया ही, उसके बच्चों के साथ बुरा बर्ताव किया और दुष्कर्म के समय उसके बच्चों के मुंह कपड़े से बांध दिए गए और उसके परिवार को धमकाया भी गया। इस बाबत इलाके के लोगों को जब खबर मिली तो इलाके में नाराजगी पसर गई और इस बाबत लोगों ने एक विक्षोभ प्रदर्शन भी किया, नाराजगी भी जताई और पुलिस को इसकी जानकारी भी दी। श्रीपुर फाड़ी को जानकारी देने के बाद दुष्कर्मी कुंदन पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे अदालत में पेश भी किया गया, जहां उसकी जमानत नामंजूर कर दी गई। इस मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है और भी अंदर तक जानने की कोशिश कर रही है। खूब दुखेर साथे एखाने दाঁড়িয়েছি আমরা कोविड-19 समस्त नियम मेने, তাও আমাদের বাধ্য হয়েছে বাইরে আসতে বাধ্য হয়েছে। একদিকে গভর্নমেন্ট বলছেন কি ঘরে থাকুন, সেফ থাকুন, কিন্তু আমরা ঘরে থাকলে কোভিড থেকে কিন্তু বেঁচে যাচ্ছি, কিন্তু এরকম যে পাড়া গ্রামের মধ্যে যে বলাৎকারী আছে তার থেকে কিন্তু আমাদের মা বোনকে রক্ষা করতে পারছি না। তাই আজকে কালকে রাত্রে 8টার সময় আমাদের এখানকার স্থানীয় মহিলাকে বলাৎকার করা হয় এবং এরকম ধরনের বলাৎকার করা হয় কি ওনার 2-3টা বাচ্চা ছেলে, ছোট ছোট ছেলের সামনে তাকেও মেরে ওদেরকে চুপ করানো হয়, মুখে কাপড় দেওয়া হয় এবং ওই ভদ্র মহিলাকে মেরে উনি বেহোশ করে দেন, ওনাকে মেরে মুখে কাপড় দিয়ে দেন, তারপরে ওনার সঙ্গে ধর্ষণ করেন। এরকম ধর্ষণকারীকে কিন্তু আমাদের সমাজে বা আমাদের রাজ্যে, আমাদের দেশে কোথাও জায়গা দেওয়া উচিত নয়। তাই আমরা গভর্নমেন্টের কাছে ডিমান্ড রাখছি কি সমস্ত গভর্নমেন্টের কাছে এটা ডিমান্ড রাখছি কি এই কুন্দন পাসওয়ানের বিরুদ্ধে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে মামলা চালু হোক, কুন্দন পাসওয়ানের বিরুদ্ধে আন্ডার কাস্টাডি ট্রায়াল হোক, কুন্দন পাসওয়ানকে ফাঁসির সাজা হোক। এটাই আমরা সমস্ত গ্রামীণ
গ্রাম মানুষ চায় যদি এরকম না হয় আগামীকাল আমরা আরো বড় আন্দোলন করব, আমরা পুরো এই জেলা লেভেলের আন্দোলন করব, প্রয়োজন হলে পুরো স্টেট লেভেলের আন্দোলন করব, কিন্তু আমরা থামবো না। এই আমাদের মা বোনের রক্ষা করতে হবে। আমরা শুধু এই গ্রামের শুধু নয়, আমরা যখন হাতরাস কাণ্ডে ধর্ষণ হয়েছিল তাও আমরা ভূঁইয়া সমাজ থেকে সব থেকে আগে বেরিয়ে তার প্রতিবাদ জানাইছিলাম। যেখানে হবে মা বোনের উপরে অত্যাচার, যেখানে মা বোনকে ধর্ষণ করা হবে, যেখানে মা বোনকে টন্টিং করা হবে, আমরা তার বিরুদ্ধে কিন্তু দাঁড়িয়ে রোডে নেমে আমরা কথা বলবো, আমরা প্রশাসনের কথা বলবো। তাই আমরা আজকে দাঁড়িয়েছি। আমরা আবার প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করি কি আপনারা এনাকে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে চালাবার কেস চালাবার ব্যবস্থা করুন, আন্ডার কাস্টাডি চালাবার ব্যবস্থা করুন। ধন্যবাদ। भैया समाज जिंदाबाद, भैया समाज जिंदाबाद, गरीब मजदूर एकता जिंदाबाद, SC/ST एकता जिंदाबाद, भैया समाज जिंदाबाद, भैया समाज उत्थान समिति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, बलात्कारी दूर हटो, कुंदन पासवान को फांसी की सजा देना होगा, कुंदन पासवान को फांसी की सजा देना होगा, कुंदन पासवान के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाना होगा, कुंदन पासवान के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा चलाना होगा, कुंदन पासवान को अंडर कस्टडी ट्रायल चलाना होगा। धन्यवाद। आज विश्व रक्तदाता दिवस है और इस मौके पर देश भर में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों से हमारे पास खबर मिल रही है कि यहाँ भी रक्तदान शिविर लगाए गए और लोगों को जागरूक किया गया और लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान भी किए। कुल्टी में कुल्टी मदद फाउंडेशन और कुल्टी महोत्सव कमेटी की तरफ से भी एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। हमारे संवाददाता ने आयोजन से जुड़े एक व्यक्ति से बात की। আজকে হচ্ছে 14ই জুন, আজকে ওয়ার্ল্ড ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স ডে, বিশ্ব রক্তদাতা দিবস। এই রক্তদাতা দিবসে আমরা পৃথিবীর সমস্ত স্বেচ্ছা রক্তদাতাকে অভিনন্দন জানাই এবং সেই উদ্দেশ্যেই আজকে একটা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই শিবিরটা কুল্টি মহোৎসব এবং কুল্টি মদত ফাউন্ডেশন যৌথভাবে পরিচালনা করেছে এবং তাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি আমরা কুল্টি টাউন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার কমিটি ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্সের তরফ থেকে। আমাদের অফিসেই এই ক্যাম্পটা হচ্ছে, ক্যাম্পটা এখনও চলছে, এখনও অবধি 15 জন রক্ত দিয়েছে। তার মধ্যে অন্তত 3 জন প্রথমবারের রক্তদাতা, যারা আজকে প্রথম রক্ত দিলেন, এরকম 3 জন রক্ত দিয়েছে। এবং আজকের দিনে আমরা সমস্ত রক্তদাতাকে আমাদের সংগঠনের তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনার পরিচয়? আমি কুল্টি টাউন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার কমিটি ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্সের সেক্রেটারি তপন সরকার। आज सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस है। शहीदी दिवस के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों में सादगीपूर्ण तरीके से कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे पास बंगाल के बर्नपुर गुरुद्वारे से भी खबर आ रही है। बर्नपुर गुरुद्वारे की तरफ से भी शहीदी दिवस मनाया गया और इस मौके पर बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से प्रसाद, कड़ा और शरबत बांटे गए। इस मौके पर गुरुद्वारा कमेटी के तमाम सदस्य और अधिकारीगण मौजूद थे। गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान मनमोहन सिंह और सचिव सुरेंद्र सिंह की मौजूदगी में यहाँ एक सादगीपूर्ण तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बर्नपुर और पूरे इलाके की संगत को लेके सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी गुरुपर्व मनाया जा रहा है। गुरुद्वारा बर्नपुर में समय को देखते हुए जो समय इस टाइम इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए गुरुपर्व को बहुत छोटे आकार में मनाया गया है। भगवान अगर चाहेंगे तो आने वाले समय में जैसे पिछले समय में बड़े पत्थर पर मनाया जाता था, अगले साल फिर इससे भी बड़े आकार में मनाया जाएगा गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी गुरुपर्व। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बर्नपुर और पूरे इलाके के सहयोग से आज फिर से आपको एक बार मीडिया के मार्फत से बताना चाहूँगा कि श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी गुरुपर्व है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में आने वाला आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 2 वार्ड्स
67 और 68 नंबर वार्ड की हालत बेहद खराब है। बहुत तरह की समस्याएं यहाँ मुंह बाए खड़ी हैं और इसे लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया था आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी और प्रशासनिक बोर्ड की सदस्य तबस्सुम आरा को, और इसके बाद तुरंत कार्रवाई भी शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने तबस्सुम आरा से बातचीत की और उनसे ये जानना चाहा कि वार्ड नंबर 67 और 68 में जो समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी और इसका समाधान कैसे होगा। इलाके में घूम के देखे हैं तो उसकी लास्ट अपडेट रिपोर्ट क्या है? जिस तरीके से ड्रेन की अवस्था खराब थी, रास्ता की अवस्था खराब है। देखिए, बहुत से ऐसा इलाका है जिसे वार्ड नंबर 67 है, बड़ाकर है, करीम डांगल है, वार्ड नंबर 70 है। इन सब इलाकों में काफ़ी परेशानी देखी जा रही है। बरसात का वक्त आ चुका है, ड्रेन पूरा भरा हुआ है। वहाँ पर ड्रेन नहीं होने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं उन लोगों से वादा भी की हूँ, ये भी कर रही हूँ कि उन लोगों के काम को मैं जल्द से जल्द पूरा कर सकूँ। अपने कॉरपोरेशन के चेयरमैन साहब को भी मैंने जानकारी दे दी है कि इन सब जगह में ड्रेन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला बरसात में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। वहाँ के लोगों को मैंने प्रॉब्लम देखा है, उनकी मुश्किलें देखी है। तो हम कॉरपोरेशन की तरफ से अपने कमिश्नर और चेयरमैन से मैं इसे रिक्वेस्ट करी, इन सब कामों को जल्द से देखा जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों की ये डिमांड जो है जायज़ है। इन जायज़ डिमांडों को मैं पूरी कोशिश करूँगी, इनकी मांग को, डिमांड को, ये ड्रेन का काम जल्द से जल्द शुरुआत करवाने के लिए। तो अभी तक टीम गई है उस जगह पे भी? जी, वहाँ पर हमारी टीम गई थी सुबह में। वहाँ पर साफ़ सफाई का भी काम हमारा चल रहा है। ड्रेन जो जाम है वहाँ पर भी साफ़ सफाई चल रहा है। उन लोगों ने लिखित जो हमें दिया है उस पर हम जल्द से जल्द इंजीनियर को हमने एस्टिमेट करने के लिए भी कहा, जल्द से जल्द इस काम को शुरुआत करने के लिए मैंने ऑर्डर दिया। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का 89 नंबर वार्ड जो रानीगंज के अधीन है, रानीगंज के राजा बांध और आसपास के इलाकों में भूमाफियाओं की सक्रियता काफी बढ़ गई है। इस तरह का आरोप लगाया गया है तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल रानीगंज ब्लॉक की तरफ से, और एक ज्ञापन भी सौंपा गया आज आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी को। इस मौके पर माइनॉरिटी सेल के जिला अध्यक्ष, पश्चिम बर्धमान जिला के अध्यक्ष सैयद अफरोज और रानीगंज ब्लॉक के अध्यक्ष इंतखाब खान खास तौर से मौजूद थे, और इन दोनों नेताओं की मौजूदगी में आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को एक ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन सौंपते हुए भू माफियाओं पर लगाम लगाने की बात कही गई। उनका कहना है कि राजा बांध इलाके में तालाब को भरा जा रहा है और औने पौने दाम में लोगों को जमीनें बेच दी जा रही हैं। इस तरह का एक अभियान चलाया जा रहा है भू माफियाओं के द्वारा। इस पर बंदिश लगना बेहद जरूरी है और इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ज्ञापन देने के बाद आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी ने आश्वासन दिया कि इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे माइनॉरिटी सेल के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं इंतखाब आलम साहब, उन्होंने आज हमारे साथ एक डेपुटेशन दिया। जो वहाँ पे गरीब लोगों के साथ में जो चीटिंग हो रही है, बहुत से वहाँ पे लोग जो है गरीब लोगों का लैंड के नाम पे और इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पे गरीब लोगों को चीट कर रहे हैं। 10,000, 20,000, 50,000 रुपया तक उन लोगों से वसूली कर रहे हैं। आज हम लोगों ने कॉरपोरेशन को इस बारे में आगाह किया है, एक डिपुटेशन दिया है कि आप लोग इसका इंक्वायरी कीजिए और इंक्वायरी करके हम लोगों को 7 दिन के अंदर में इसका रिजल्ट बताइए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वरना हम लोग इसके लिए एक बड़ा आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे। और हम लोग गरीब आदमी के साथ, हमारी पार्टी, हमारी दीदी और हमारे लीडर मलाई घटक साहब हमेशा गरीब आदमी के साथ है, और हम लोग गरीब आदमी का कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगा हम लोग उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। रानीगंज के किस जगह पे ये हो रहा है? कितने नंबर वार्ड नंबर 89 में राजावान एरिया है, जो उसी एरिया में हो रहा है। कौन कर रहा है? जमीन माफिया? जमीन माफिया लोग कर रहे हैं। उस एरिया में बहुत पुराना तालाब है जिससे बहुत से गरीब लोग उसमें कुछ यूज करते हैं। एक वो जो है पॉन्ड को फिलिंग कर और उसको गरीब आदमी से पैसा लेकर उसको, वो तो बिक्री होगा नहीं, वो तो सरकारी ज़मीन है, पॉन्ड कभी भी बिक्री होता नहीं है, ना ही वो ट्रांसफ़र होता। लेकिन बहुत से गरीब आदमी को गुमराह करके पैसा ऐंठा जा रहा है। और वहाँ पे जो है लोकल हम लोगों का ज़्यादातर उम्मीद है कि ज़्यादातर इसमें बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हैं। जमीन माफिया का नाम बताइए कुछ। देखिए, नाम तो अब हम लोग इस तरीके से नहीं बता सकते हैं, अभी कॉरपोरेशन है, थाना है, सब लोग इंक्वायरी करेंगे। लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि इसमें ज़्यादातर बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हैं
और उनके साथ किसी भी पार्टी के लोग इन्वॉल्व हो, उनके साथ हम गरीब आदमी के साथ विचार होना चाहिए। अमरदा क्या बोले? अमरदा बोले कि हम लोग इसको इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है। अमरदा बोले कि हम लोग देश भर में वैक्सीनेशन का काम शबाब पर चल रहा है, काफी तेज गति से चल रहा है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से हमारे संवाददाता उज्जवल सरकार ने एक रिपोर्ट भेजी है। इनका कहना है कि यहाँ वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन काफी सक्रिय है, काफी सतर्क है और इसी के क्रम में जिला प्रशासन की तरफ से एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया और एक कार्यक्रम के तहत आज एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है और इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं वैक्सीन के लिए, वैक्सीन लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर आवेदन कर दें। इसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से आपको बुला लिया जाएगा और आपको कोरोना वैक्सीन दे दिया जाएगा। इस तरह की सेवा का आज से शुभारंभ हो गया। एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे और इनकी मौजूदगी में यहाँ सोनारपुर इलाके में यहाँ ये फैसला किया गया, ऐलान किया गया, पत्रकारों को भी बताया गया कि इस तरह की सेवा शुरू कर दी गई है और इस सेवा का लाभ यहाँ के लोग उठा सकेंगे। না আমরা তো ভ্যাকসিন দিচ্ছি, যেটা মিউনিসিপ্যালিটিতে একটা সিস্টেম হয়েছে যে যে যাবে লাইন দেবে সে ভ্যাকসিন পাবে। তো পঞ্চায়েতে ওরকমভাবে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে, পঞ্চায়েত মিউনিসিপ্যালিটি জোন সব জায়গায়। আর নতুন করে আজকে যেটা হচ্ছে বিডিও অফিসে জেলার পক্ষ থেকে আজকে এখানে ডিএম সাহেব এসেছেন এবং আমাদের আধিকারিকগণ আরও এমএলএ সবাই আমরা এসেছি এখানে। আমাদের একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হয়েছে, নাম্বারটা হলো 9183359990। এই যে টোটাল নাম্বারটা, এই নাম্বারটা যখনই হোয়াটসঅ্যাপে গিয়ে হাই লিখছে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু টোটাল সিস্টেমটা চলে আসবে। তারপরে ওটাকে ফিল আপ করে যার যেখানে লোকেশন যদি দেওয়া হয় তিনি কোন এরিয়ায় কোথায় যাবেন, ভ্যাকসিন পাবেন, কটার সময় যাবেন সেটা নির্ধারিত হবে এই নাম্বারের মাধ্যমে। বাড়ি বসে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে তিনি জেনে যাবেন কটার সময় কোন জায়গায় গেলে তিনি ভ্যাকসিন পাবেন। এটা একটা নতুন খুব সুন্দর প্রকল্প যেটা চালু হয়েছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তিনি দুয়ারে ভ্যাকসিন, হোয়াটসঅ্যাপে ভ্যাকসিন, সব কিছুতেই মানুষের পরিষেবাটা মানুষের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া সবসময়ের জন্য তিনি যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, আজ ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রেও তিনি আরও একটা অভিনব উদ্যোগ তিনি নিয়েছেন। এটা আমাদের জেলার পক্ষ থেকে আজকে এখানে উদ্বোধন হলো। আজ থেকে এই প্রকল্প শুরু হলো, মানে এই উদ্যোগ কতটা উপকৃত হবে এলাকার বাসিন্দারা? আজ থেকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই চ্যাটবোর্ডের উদ্বোধন আমাদের সোনারপুর বিডিও অফিসের পাশে কর্মতীর্থ থেকে উদ্বোধন করা হলো। অবশ্যই এতে মানুষ উপকৃত হবে, কারণ একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে যেখানে হাই লিখে বুক করলে পার্টিকুলার টাইম স্লট দেওয়া হবে, সেই টাইমে মানুষ এসে ভ্যাকসিন নেবে। কারণ যাদের পক্ষে লাইনে দাঁড়িয়ে নাম এন্ট্রি করা বা অনেকক্ষণ ওয়েট করা সম্ভব না, অনেকেরই শারীরিক অসুস্থতা রয়েছে বা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তো সেই জন্য তারা এইভাবে বুক করে তারা পার্টিকুলার টাইমে এসে, তাদের টাইম ওয়েস্ট হবে না, টাইমে এসে ভ্যাকসিন নিতে পারবে। এবং আজকে অলরেডি শুরু হয়ে গেছে আমাদের এই ভ্যাকসিনেশন এবং প্রচুর মানুষ আজকে এসেছেন। আমি নিশ্চিত যে আমাদের রাজ্য সরকারের এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগে মানুষ উপকৃত হবে এবং এইভাবে ভবিষ্যতে আমরা আরও নতুন নতুন পরিকল্পনার কথা ভাবছি, যেভাবে মানুষের পাশে থাকা যাবে এবং আমাদের একটাই লক্ষ্য যে করোনাকে হারিয়ে আমাদের সবাইকে জয়ী হতে হবে। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 67 और 68 नंबर वार्ड की समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन मिलने के बाद आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन, प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी ने इन वार्डों का सर्वेक्षण किया और खुद इन वार्डों में जाकर स्थानीय लोगों से मुलाकात की और ये जानना चाहा कि यहाँ किस तरह की समस्याएं हैं और किन तरह की समस्याओं से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अमरनाथ चटर्जी ने इन इलाकों में जाकर खुद देखा और यहाँ के लोगों से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उनसे पूरी जानकारी ली और उन्होंने यहाँ के लोगों को आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ही यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ जो समस्याएं हैं जिनसे जूझ रहे हैं यहाँ के लोग, उस पर बहुत जल्द ही उस पर काम शुरू किया जाएगा और इन तमाम समस्याओं से निजात दिलाया जाएगा। इस तरह की बातें अमरनाथ चटर्जी ने कही। उन्होंने हमारे संवाददाता को भी इस बाबत जानकारी दी। বরাকরের এই প্রত্যন্ত জায়গায় কালকে আমরা খবরের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে এই জায়গায় এই অবস্থা, সেই জন্য আমরা কাল রাত থেকেই অ্যাকশন নিয়েছি এবং আমাদের যারা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর আছে স্বপনবাবু এবং আবুবাবু, তাদের আমরা বললাম যে আপনারা গিয়ে কমসে কম পরিষ্কারটা করুন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা ওখানে ড্রেন এবং রাস্তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি যাতে এখানকার মানুষের কোনো অসুবিধা না হয়।
এবং এই সমস্ত আপনাদের মাধ্যমে জানতে পারার জন্য আমরা আপনাদেরও ধন্যবাদ জানাই। এবং এই অঞ্চলের যে মানুষ খুব অসুবিধার মধ্যে রয়েছে, বেশি দিন থাকতে হবে না, খুব তাড়াতাড়ি আমরা এই অসুবিধা দূর করব। 14 जून 2020 ये वही दिन था जब फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई थी। रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो गई और इसके बाद मुंबई पुलिस ने अपना अभियान शुरू किया, जांच अभियान शुरू किया, लेकिन न तो मुंबई पुलिस को कामयाबी मिल पाई और न ही बिहार पुलिस को कामयाबी मिल पाई। आखिरकार ये मामला सौंप दिया गया सीबीआई को। सीबीआई को भी तफ्तीश शुरू किए हुए तकरीबन 1 साल हो गए, लेकिन अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया कि सुशांत सिंह राजपूत ने सचमुच सुसाइड किया था, खुदकुशी की थी या उसकी हत्या कर दी गई थी। ये मामला अभी भी अनसुलझा बना हुआ है, अभी तक इसका जवाब नहीं आ पाया है। 1 साल गुजर गए। 1 साल पहले फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। आज उनके चाहने वालों ने मुंबई में और विभिन्न इलाकों में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आप इन दृश्यों में देख सकते हैं कि मुंबई में उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसकों की तरफ से आज श्रद्धांजलि दी गई। 1 साल पहले मौत हो गई थी सुशांत सिंह राजपूत की, फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, और 1 साल के बाद आज उनकी पहली बरसी मनाई जा रही है। और देश के विभिन्न हिस्सों में भी जहां जहां उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले हैं, उन्होंने आज उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्हें श्रद्धांजलि दिए जा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने आज ही के दिन 1 साल पहले दुनिया को अलविदा कह दिया था। इस मौके पर उनके करीबियों से लेकर फैंस तक उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बीते 14 जून को सुशांत का शव उनके अपार्टमेंट में मिला था, जिसके बाद उनके पिता के सिंह ने दिवंगत अभिनेता की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी और उनके पैसों के हेराफेरी का आरोप लगाया था। बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मुद्दा उठा तो कई सितारे निशाने पर भी आए। पहले इस केस की जांच मुंबई पुलिस और पटना पुलिस कर रही थी, फिर केस सीबीआई को सौंप दिया गया, लेकिन 1 साल बाद भी सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझ नहीं सकी है। आज उनके चाहने वालों ने अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। खास बात इंडिया के लिए मुंबई से अमरनाथ की रिपोर्ट। खास बात इंडिया के इस बुलेटिन में अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन इस वादे के साथ कि आपसे हर पल मिलेंगे, हर घड़ी मिलेंगे और आपके साथ बने रहेंगे, और आप भी हमारे साथ सहयोग बनाए रखें, आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, आदाब।